प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 2 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 इस तरह है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो यहाँ पर जो हमें उदाहरण 1 दिया गया है उसे हमें हल करना है। आप यहाँ उदाहरण देखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं उदाहरण 1 है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसका पहला भाग है, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो यहाँ पर इस समस्या को हमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है और साथ में गणना करना है कि जान और जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या कितनी है। तो आइए इसे हल करते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जान के पास कंचों की संख्या x है। तो लिखेंगे माना जान के पास कंचों की संख्या बराबर x, ये मान लेते हैं। तब जीवंती के पास यानी कुल कंचों की संख्या है 45। तो आप लिखेंगे तब जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर हो जाएगा, यानी कुल कंचे 45 हैं तो 45 माइनस x। तो यहाँ से दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी जब 5 कंचे खो जाएंगे तो जान के पास कंचों की संख्या हो जाएगी x माइनस 5, यानी 5 घटा देंगे। जो अभी कंचों की संख्या 45 माइनस x है जीवंती के पास, इसमें से भी 5 घटा देंगे। तो लिखेंगे दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तब जान के पास शेष कंचे तो यहाँ पर देखिए जान के पास कुल कंचों की संख्या x है और 5 कंचा यदि खो देता है तो x माइनस 5 घट जाएगा। अब जीवंती के पास कंचों की संख्या, यानी जीवंती के पास 45 माइनस x है, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर हो जाएगा 45 माइनस x है, 45 माइनस x और 5 घटा दें, क्योंकि 5 कंचे खो देने के पश्चात शेष कंचे हो जाएंगे। 45 में से 5 घटाओ तो हो जाएगा 40 माइनस x। अब कहा जा रहा है, देखिए जो शेष कंचे हैं यानी x माइनस 5 बचा और 40 माइनस x, इन दोनों का गुणनफल यदि हम करते हैं तो 124 प्राप्त होता है। ये प्रश्न का कथन है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार यहाँ पर x माइनस 5 और 40 माइनस x, इन दोनों का यदि गुणनफल करेंगे तो प्राप्त होगा 124। प्रश्न में कहा गया है। अब इनका गुणा करें तो यहाँ से देखें x का गुणा 40 में होगा तो हो जाएगा
40x और पुनः यक्स का गुणा यक्स में होगा, यहाँ भी प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस और यक्स का गुणा यक्स में तो घात 2 हो जाएगी अर्थात यक्स स्क्वायर, और 5 का गुणा 40 में करेंगे, ये माइनस है इधर प्लस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस और 40 को 5 से गुणा करें तो हो जाएगा 200 और पुनः माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस और 5 का गुणा यक्स में तो 5x बराबर 124। इस तरह अब इसे थोड़ा सरल कर लें। यक्स स्क्वायर को पहले लिखें बड़ी घात को माइनस चिन्ह सहित यक्स स्क्वायर। अब देखें 40x है, 40x है प्लस 5x, दोनों समान चिन्ह है जुड़ जाएगा तो 40 5 45x तो हो जाएगा प्लस 45x और माइनस 200 और 124 को बराबर किधर लाएं तो हो जाएगा माइनस 124 और यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब माइनस एक्स स्क्वायर 45x माइनस 200 और माइनस 124 समान चिन्ह जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 200 324 बराबर 0। अब यहाँ पर देखें, यहाँ माइनस है, इसको हटाना है तो दोनों पक्षों में यदि हम माइनस से गुणा कर दें तो ये धनात्मक हो जाएगा। माइनस से गुणा करें तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर और इसे माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 45x और ये हो जाएगा प्लस 324 बराबर 0। अब देखें यहाँ पर हमें यानी यक्स का मान निकालना है। यदि यक्स का मान निकलेगा तभी कंचों की संख्या निकल सकती है जान और जीवंती के पास जो कंचों की संख्या है, तो इसके लिए हमें इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यह तिरपद है यानी 1 2 3 पद हैं। यहाँ पर हमें तिरपद का रूल फॉलो करना होगा यानी बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पद के बराबर ऐसा फैक्टर करना है दो पदों में कि जिनको जोड़ने पर हमें 45 प्राप्त हो। तो यहाँ पर देखें 324 का हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 324 यहाँ लिखते हैं 324। सबसे पहले हम इसे 2 से काटेंगे क्योंकि संख्या के अंत में 4 है तो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। 2 एक अन्नम 2, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 एक अन्नम 2। अब इसे पुनः 3 से काटें, 3 दूनी 6 और 2 बचा, 3 नवा 3 दूनी 6, 3 सते 21 हो जाएगा बराबर 3 नवा 27 और 3 त्रिक्का 9 और 3 एकन्नम 3। तो यहाँ से देखें इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36। यहाँ तक एक फैक्टर हो जाएगा 36 और 3 त्रिक्का 9 यानी 9 दूसरा फैक्टर। अब देखें यानी 36 गुणे 9 यदि गुणा करते हैं तो पाते हैं 324 यानी 324 प्राप्त होता है। और 36 और प्लस 9 कर लें, 36 प्लस 9 बराबर हो जाएगा 45। ये हमें जोड़ने पर प्राप्त करना था तो हम 324 का इस तरह फैक्टर बनाए और उनका जोड़ने पर 45 प्राप्त किए। अब यहाँ पर तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस यहाँ लिखेंगे 36 प्लस 9 और 36 में 9 जोड़ते हैं 45 प्राप्त करते हैं। साथ में यक्स लिखेंगे प्लस 324 बराबर 0। यहाँ देखें यक्स स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट खोलें इस बार तो हो जाएगा 36 और यक्स का गुणा 36x प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। अब देखें प्रथम पेयर यानी 2 पेयर बन गया। प्रथम पेयर में यक्स कॉमन है और दूसरे पेयर में इसमें 9 कॉमन है। यहाँ से प्रथम पेयर में यक्स कॉमन है तो यक्स कॉमन लेंगे
तो यक्स कॉमन लेंगे, उसी संख्या से जो कॉमन ली गई संख्या है प्रत्येक पद में भाग करेंगे। यक्स का भागा यक्स स्क्वायर में करेंगे तो बचेगा यक्स, और यक्स से यक्स दूसरे पद में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 36 माइनस। अब देखें दूसरे पेयर में हमें कॉमन मिल रहा है 9, 9 कॉमन मिलेगा और 9 से भाग करेंगे, 9 का नाम 9, ये हो जाएगा यक्स, और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया गया है। 9 तिरिक 27 और बचा हमारा 27 5, ये हो जाएगा 32, 5 बचा तो 9 छंग 54 बराबर 0। अब देखें दोनों में यक्स माइनस 36 यक्स माइनस 36 उभयनिष्ठ है अर्थात कॉमन है, पुनः कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यक्स माइनस 36 हम कॉमन लेते हैं तो बचेगा यक्स माइनस 9 बराबर 0। अब यहाँ पर देखें इस चर यक्स के दो मान निकलेंगे, लिखेंगे यदि यक्स माइनस 36 बराबर 0 तब यक्स बराबर आ जाएगा, यानी माइनस 36 को बराबर को उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब इसी तरह जब यक्स माइनस 9 बराबर 0 यानी यक्स माइनस 9 बराबर 0 तब हो जाएगा यक्स बराबर 9। यहाँ से दोनों यक्स के मान धनात्मक आ रहे हैं, हमें दोनों मान उचित हैं क्योंकि ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, तो दोनों मान क्रम से लिखना है। तो यहाँ पर हम दोनों मान लेंगे, लिखेंगे अतः जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर हो जाएगा, यदि हम 36 लेते हैं यक्स बराबर, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 36, यानी जान के पास कंचों की संख्या 36 आई। तब जीवंती के पास हो जाएगी कंचों की संख्या, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर हो जाएगा, यानी 45 माइनस यक्स है 45 और यक्स का मान है 36, यहाँ 36 लिखेंगे बराबर 45 में से 36 घटा दें तो हो जाएगा 9। अब देखें यदि हम यक्स बराबर 36 लेते हैं तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 9 आई। अब पुनः यक्स बराबर यदि 9 लेंगे तब जान के पास कंचों की संख्या आएगी 9। तो इसी तरह लिखेंगे यदि जॉन, ये एक आंसर आ गया इसका, जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर यानी 9, दूसरा उत्तर जो 9 आया है, यक्स बराबर यदि 9 लेते हैं तो जान के पास कंचों की संख्या 9 हो जाएगी। तब जीवंती के पास कंचों की संख्या, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर हो जाएगा 45 माइनस 9। तो 45 माइनस 9, क्योंकि जान के पास जो कंचों की संख्या है वो घटाया जाएगा तो 9 बराबर आ जाएगा, 45 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 36। यहाँ पर दो स्थिति में उत्तर आ रहा है, जब जान के पास यानी 36 हमारा उत्तर आया है, यक्स बराबर 36, तो यदि जान के पास कंचों की संख्या 36 होती है तब जीवंती के पास कंचों की संख्या 9 हो जाएगी। वहीं यदि जान के पास कंचों की संख्या 9 होगी तब जीवंती के पास कंचों की संख्या हो जाएगी 45 माइनस 9 बराबर 36। तो यहाँ पर दोनों आंसर सही है, तो इसका आंसर आ गया। अब इसका प्रश्नावली 4.2 के जो शेष प्रश्न हैं हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।